रुकिए रुकिए रुकिए, बिल्कुल सही जगह पहुंच गए हैं, सही वीडियो पर पहुंच गए हैं। अगर आप सब लोगों ने फॉर्म फिल किया है एफकेट 1 2026 का, और अब पेपर में जहां पर सिर्फ और सिर्फ 40 दिन रह गए हैं, और आपका दिमाग लगातार आपसे पूछ रहा है कि भाई कैसे करें पेपर, क्या क्या पढ़े, इतना बड़ा सिलेबस है, नया वेंडर है, सिलेबस में चेंज हुआ है, पेपर कैसा आएगा, तो रुकिए। जी हाँ साथियों, जय हिंद आप सभी लोगों को। मैं रवि आप सब लोगों का इस सेशन में स्वागत करता हूं। होपफुली आप सब लोग बढ़िया होंगे। आप सब लोगों ने अभी तक, मैं मान के चल रहा हूं कि अपना 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। अब आपका टाइम जो है वो रिवीजन का है, या अगर नहीं किया है तो इन 40 दिनों में ऐसा क्या करना है, कैसे पढ़ना है, वो सारे के सारे जवाब आपको इस सेशन में देखने को मिलेंगे। एफकेट में आप सब लोग जो है वो 180 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हो, क्या क्या टॉपिक रहेंगे, क्या क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली होनी चाहिए आप सब लोगों की, वो सारी की सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। जैसे कि एग्जाम के पैटर्न का आपको पता ही होगा कि सर 4 सब्जेक्ट हैं आपका। कौन कौन से सर? इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है और मैथमेटिक्स है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 30, 25, 25 और 20 क्वेश्चन आपसे एन एवरेज एफकेट के एग्जाम पूछता है। लेकिन सर अब की बार वेंडर चेंज हुआ है। कोई बात नहीं है, वेंडर चाहे चेंज हुआ हो, चाहे नई एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, लेकिन पीवाईक्यू और जो पेपर का पैटर्न है वो ब्रेक नहीं होगा। याद रखना जरा, वैसा का वैसा ही आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। सर सिलेबस में भी तो कुछ चेंज हुए, थोड़े से माइनर से सिलेबस में चेंज हुए, वरना ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपको पीवाईक्यू से आपकी कवर ना हो या जहां पर आपको पता ना लगे। जैसे कि ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, आपसे मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड पूछा गया है, सेम यहां भी मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड पूछा गया है। सर ये क्यों बता रहे हो? ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चल सके कि मैं इंग्लिश के पोर्शन में किस टॉपिक को ज्यादा वेटेज या ज्यादा एडवांटेज देने की जो है वो आप सब लोगों को सलाह दूंगा। याद रखना बच्चा, ये सारी की सारी चीजें, ये सब जो है वो आपके एक टॉपिक से कवर हो रहा है, और वो टॉपिक कौन सा हो जाएगा? याद रखना जरा, वो टॉपिक हो जाएगा आपका वोकैब। याद रखना बच्चा, आपके एग्जाम के अंदर जो है 50 से 55 है ना, 50 से अगर बात करें 55% के आसपास जो है वो क्वेश्चन आपके सिर्फ वो सिर्फ वोकैब वाले पार्ट से कवर हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब ये बच्चा, आप सब लोगों की वोकैब जो है ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए। सर आपको वोकैब करवा रहे हैं, उनको आप फॉलो कीजिए, वोकैब जो है अपनी स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपका इंग्लिश का एग्जाम का जो पोर्शन जो है वो आपका अपने आप जो है कवर हो जाएगा। वोकैब से आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एनालॉजी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, ये सारी की सारी चीजें आप कर सकते हो। इसके अलावा सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, जो स्पॉटिंग एरर है वो बाकी आपका पार्ट 2 बच जाएगा, जो इंग्लिश का आपको देखना होगा। लेकिन 50% से ज्यादा आपको वोकैब से आपको हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आपको पता होना चाहिए सर वोकैब जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 30 क्वेश्चन में से मैं मान के चलता हूं कि अगर आपने अपने वोकैब स्ट्रॉन्ग कर लिया है और बाकी फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह जो है क्लोज टेस्ट वगैरह आप करोगे एग्जाम में, तो 30 में से इजीली आप 18 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, 18 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब ये है कि सर इंग्लिश में सबसे ज्यादा जो 50% से ज्यादा आपके क्वेश्चन, मतलब 30 में से 15 से 16 क्वेश्चन आप आराम से वोकैब के थ्रू कर सकते हो। तो इसलिए मैंने इसको आपको 18 क्वेश्चन लगाया है। वोकैब ऐसा नहीं कि सारे के सारे, लेकिन फिर भी 12-15 क्वेश्चन आप आराम से वोकैब, बाकी आप क्लोज टेस्ट वगैरह से कवर कर सकते हो। सर इसका क्या करें? ये जो सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, इसका क्या करें? है ये जनरल अवेयरनेस, लेकिन सर इतना सारा कंफ्यूजन क्रिएट करता है जिसकी कोई हद नहीं है। देखो बच्चा, जब भी मैं जीए के बारे में बात करता हूं तो जीए में जो है आपको 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है ना। मैं हमेशा आप सब लोगों को बोलता हूं बेटा करंट अफेयर के ऊपर आप फोकस कीजिए, करंट अफेयर याद रखना, फिर स्टैटिक जीके, और देन फिर इसके बाद में आपका जीएस। जीएस में आपका जो आपका सबसे पहले नंबर पर हिस्ट्री रखिएगा आप सब लोग, ज्योग्राफी रखिएगा और पॉलिटी रख लीजिएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। सर करंट अफेयर कितना? 50% करंट अफेयर याद रखना रहा। मतलब सर ऐसा है लगभग 50%, मतलब 10 से 12 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने को मिल जाएंगे, और स्ट्रेटेजी को अगर आप ऐड कर दोगे सर 15 प्लस हो जाएंगे, ठीक है ना। बाकी जो बचा हुआ जो है वो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। आप बोलोगे सर साइंस वगैरह का बताऊंगा, चिंता मत करो। अब क्या क्या कवर करना है ये भी देख लीजिएगा। सर पॉलिटी में मुझे क्या क्या कवर करना है, जल्दी जल्दी से फटाफट बता देता हूं पॉलिटी में क्या क्या कवर करना है, क्योंकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट मैं करने वाला नहीं हूं। यहां पर आपको ध्यान रखना बेटा, पॉलिटी में जो है वो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले इंपोर्टेंट आर्टिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है इंपोर्टेंट आर्टिकल। सेकंड आपको पता होना चाहिए अमेंडमेंट्स, ये दो टॉपिक बहुत पूछे जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए सर कौन कौन से इंपोर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए। इसके बाद में सर फंडामेंटल राइट्स, इसके बाद में आपको पता होना चाहिए सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, आपको पार्लियामेंट अगर बात करें तो उसका बेसिक, इमरजेंसी प्रोविजन आपको पता होना चाहिए, और अगर बात करें तो प्रीएम्बल। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं
फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज में इतना कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा पता है ना, पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत पढ़ना चाहो तो। ये जो है वो आपको पता होना चाहिए। पॉलिटी अगर आप कर रहे हो तो सबसे पहले इनको कवर कीजिए। और अगर मेरी बात मानो, इंपोर्टेंट आर्टिकल में सर स्टार्टिंग के है ना 1 से लेकर 100 के आर्टिकल जो है ना वो सारे के सारे आपको पता होने चाहिए, सारे मतलब लगभग आपको पता होने चाहिए। बाकी एक आधा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लोकल गवर्नेंस बॉडी, ठीक है ना, कैग के बारे में जो 100 से ज्यादा के ऊपर आर्टिकल है तो वो एक आधे आपको पता होना चाहिए। पॉलिटी सॉर्ट आउट है। सर बात करें स्ट्रेटेजी की, इसका क्या करें सर, इसमें तो बहुत सारे टॉपिक है ना, बहुत सारे टॉपिक नहीं है। आपको कौन कौन से कवर करने हैं? आपको डिफेंस का स्टैटिक पार्ट कवर करना है, जो ऑलरेडी मैं पेड कोर्स में करवा चुका हूं। क्या अवार्ड्स फिल्स करवा चुके हैं? ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सर। आर्ट एंड कल्चर पढ़ चुके हैं सर। इंपोर्टेंट डेज एंड थीम ऑब्वियसली कर चुके हैं सर। कंट्री कैपिटल, नेशनल गेम, है ना। इंपोर्टेंट हेडक्वार्टर आपसे जरूर पूछे जाते हैं, याद रखना जरा। सार का हेडक्वार्टर बहुत जो है ना वो कॉमनली जो है वो आपसे पूछा जाता है। ये कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है जहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है ना। स्ट्रेटेजी के सॉर्ट आउट हो गया। सर स्पोर्ट्स वाला, हाँ स्पोर्ट्स वाला इसमें आपने ऐड नहीं किया, क्योंकि स्पोर्ट्स से अलग से 2 या 3 क्वेश्चन आपसे बहुत बार और बहुत इजीली पूछे जाते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे सर? स्पोर्ट्स में याद रखना है आप, स्पोर्ट्स की टर्म्स जो आपको पूछी जाती हैं, आपके मेजर जो है ना वो कप एंड ट्रॉफी आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा क्रिकेट बड़ा फेवरेट है, याद रखना। ग्रैंड स्लैम आपको पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए सर? और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ने ओलंपिक में कौन कौन सा मेडल या फर्स्ट वुमेन ने कौन सा कोई मेडल जीता, वो आपका। ये सारे के सारे टॉपिक, सब टॉपिक मैं स्पोर्ट्स वाले पार्ट में करवा चुका हूं या नहीं, बताओ जरा एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे ये वाली चीज, ठीक है ना। चलो जी, ये भी सॉर्ट आउट हो गया। सर ज्योग्राफी में जो सिलेक्टेड चीजें बता रहा हूं वो याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ना है एटमॉस्फेयर, 100% आपसे पूछा जाता है। एटमॉस्फेयर आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा आपके जो माउंटेन पास हैं, हिल्स हैं, 100% आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। कॉस्मोलॉजी, आपके सोलर सिस्टम से आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके अलावा सर आपके जो डेजर्ट हो जाएंगे, आपके ग्रासलैंड हो जाएंगे, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है, इसके अलावा ट्रॉपिको कैंसर, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो यही कुल मिलाकर ड्रेनेज सिस्टम, ये टॉपिक कुछ ऐसे हैं जहां से आपको ज्योग्राफी में सबसे पहले कवर करने की कोशिश करना है, और इनको आप दोबारा से बार बार जो आप रिवाइज करते रहिए। चलो ठीक है सर। बचा अब हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या सर, एंशिएंट हिस्ट्री इतनी बड़ी है, मॉडर्न हिस्ट्री नहीं, सिलेक्टेड चीजें पढ़नी है। जैसे कि आपको पढ़ना है वेदाज के बारे में, आपको पढ़ना है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, मौर्य साम्राज्य का बेसिक पढ़ लेना है, अशोक के बारे में, बाकी और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया। सर मिडेवल में क्या करें? मिडेवल में सर मुगल एम्पायर अगर बात करें, अच्छा गुप्ता वाला यहाँ जाए, गुप्त और संगम वंश को थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, विजयनगर साम्राज्य वगैरह वो वाला, ठीक है ना। आर्किटेक्चर, कोइंस वगैरह पढ़ लीजिए। इंपोर्टेंट बैटल्स आपको पता होना चाहिए। इंपोर्टेंट बैटल्स जरूर पूछता है, बैटल के ऊपर एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। सर मॉडर्न में क्या करें? इतनी सारी है। मॉडर्न में आपको सिर्फ और सिर्फ वायसराय के बारे में पढ़ना है, हमारे फ्रीडम फाइटर ने जो भी कोई न्यूज़पेपर सोसाइटी वगैरह स्टार्ट की उसके बारे में पढ़ना है, और एक्ट्स के बारे में पढ़ना है। ये 3 चीजें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। सोशल रिफॉर्म्स जो आपको पढ़ लेना, 58 की क्रांति वो आपको देना है, वायसराय, आपको न्यूज़पेपर और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन। क्या इतने से हो जाएगा सर? 100% हो जाएगा। आप करके तो देखिए, इन 40 दिन में आप सिर्फ इतना पढ़ लीजिए, ठीक है ना। आपको सारी की सारी चीजें आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। एक ऐसा पोर्शन जिसको सब लोग जो है वो मिसअंडरस्टूड करते हैं, साइंस आपसे 1 या 2 पूछ लेगा तो बहुत बड़ी बात है। वो पूछ सकता है 1-2 ही पूछेगा, क्योंकि अब की बार पेपर एक ही शिफ्ट में हो रहा है, एक ही दिन हो रहा है, तो ज्यादातर जो है वो आपसे ज्यादा वो हार्डली क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एनसीईआरटी खोल के मत बैठ जाना साइंस की, ठीक है ना। आपको यूनिट एंड डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। आपको लाइफ प्रोसेस में जिसमें वाइटामिन, एंजाइम, वो सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ह्यूमन बॉडी सिस्टम के अंदर जो कैसे कैसे काम करते हैं वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी डिजीज हो सकती है वो सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहां पर ये वाला पार्ट जो लॉजी वाला जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार आपसे रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट जो कहां कहां यूज होते हैं, किस ने भाई साहब किस चीज की इन्वेंशन की थी, इससे डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन आते हैं। सारी की सारी चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री में क्या पढ़े सर? केमिस्ट्री में अलॉय वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, अलॉय वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मेटल नॉन मेटल, ये आपसे जो है ना वो बेसिक आपकी केमिस्ट्री आपसे पूछी जाएगी। जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख लीजिए जरा, आपके पीवाईक्यू, आपके मॉक टेस्ट जो आपके एजेंसी जो टेस्ट करवा रही है उसने बोला कि सर हम इस लेवल का क्वेश्चन पूछने वाले हैं। देखो ये तो मैंने आपको कल परसों में करवाया था ना, G7 की मैंने बताया था कि भाई साहब गर्लफ्रेंड जो है वो जूस की डिमांड कर रही है ना। तो गर्लफ्रेंड जर्मनी, फ्रांस, जे से जापान, यू से आपका यूएसए, आई से इटली, कनाडा, और आपका क्या हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यूएसए, जापान, इटली, इंडिया नहीं इसका पार्ट। देखो हमने ऐसी सारी की सारी चीज डिस्कस की है। इसके अलावा
कुछ हॉट टॉपिक जैसे कि आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गया, जैसे कि आपका अभी हाल ही में जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बात हो रखी है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हो गया। ये सारी चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको पता होनी चाहिए मोटो वगैरह, ये मैं सारी चीजें पढ़ा चुका हूं। अब देखो ऐसा क्वेश्चन जब आता है ना तो हाय तौबा मच जाती है, अरे सर ऐसा क्वेश्चन आया है, ऐसी चीजें पूछी हैं, पता नहीं कैसे होगा। अरे भाई कुछ नहीं है, नॉर्मल चीजें हैं ये, ठीक है ना। आपको पता है दीपिका कुमारी आर्चरी खेलती, बिल्कुल सर। मनिका बत्रा टेबल टेनिस, बिल्कुल सर। पोनप्पा बैडमिंटन, बिल्कुल सर। अरे सर सविता पुनिया लॉन्ग जंप नहीं हो जाएगा सर, हॉकी हो जाएगा, है ना। और ये सारी चीजें हम ऑलरेडी एग्जाम में न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते हैं। इनकी सारी लिस्ट डेटा आपको ऑलरेडी प्रोवाइड है। जिनको पास पेड कोर्स है आप आराम से ये चीजें कर रहे हैं, जिनको नहीं अभी भी 40 दिन है, अभी भी वेट कर रहे हो, आप यहां पर जो है वो ध्यान रखिएगा बेटा अपना, ठीक है ना। चलिए इसके बाद बात करते हैं आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन है, मैं मान के चल रहा हूं कि इजीली आप 17 कर लोगे। सर आप पढ़ा रहे हो इसलिए ना, आपको लगता है सर जनरल अवेयरनेस इतना आसान है, इतना ही इजी है। 17 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। जितना पढ़ाया गया, जितना टॉपिक बता रहा हूं सिर्फ उतना कवर कर लीजिए। 17 ना है तो बता देना बच्चा। इसके बाद सर ये सारा का सारा पोर्शन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका। सर मैथ, हाँ मैम लोगों को जो है वो थोड़ी सी हवाई उठ जाती है, अरे सर मैथ आ गया। सर मैथ में क्या करें? देखो बच्चा मैथ में आपको जो है वो साफ साफ लिखा हुआ है, एक बहुत सारी कि सर ग्रेजुएशन लेवल का पेपर होगा, सर क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला, साफ साफ लिखा है द स्टैंडर्ड ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन विल बी द मेट्रिकुलेशन लेवल। आपकी 10वीं लेवल तक का आपका मैथ आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन से टॉपिक बता दो सर जहां से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बिल्कुल याद रखना, टाइम एंड वर्क, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम डिस्टेंस, याद रखना, नंबर सिस्टम, ठीक है ना। इसके अलावा आपका एचसीएफ, एलसीएम, ठीक है ना, वो सारे के सारे बता रहा हूं जो आप आराम से एग्जाम में कर सकते हो। इतने सारे टॉपिक कर लिए, आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपको आराम से एग्जाम में आप कर सकते हो, कहीं नहीं जाने वाले सर। सही में बिल्कुल देख लो भाई, यही आपका जो सिंप्लीफिकेशन अगर बात करें, सर्च एंड इंडिसेस अगर बात करें, ठीक है, एवरेज के ऊपर आपका क्वेश्चन आ रखा है, यही आपसे पूछा गया। और वही आपके एक या दो पोर्शन जो आपके जो क्वेश्चन के पूछने के चांस होते हैं, वही गोपाल सर जितना करवा रहे उतना कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है, इतना बता देता। क्या सर 20 क्वेश्चन कितने टाइम कर सकता हूं? सर मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं 12, बिल्कुल कर लो भाई 12, 100%। 12 क्वेश्चन आराम से आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है सर। अगर इन तीनों सब्जेक्ट में कहीं कमी रहेगी तो क्या करें सर? अरे भाई आपको इन तीनों सब्जेक्ट में कमी रह गई है तो आपके सामने एक बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट है जिसका नाम है रीजनिंग। अरे सर क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल सही बात कर रहा हूं, वर्बल और नॉन वर्बल, है ना। सिलेबस ही खत्म, सिलेबस ही खत्म। नहीं, वर्बल नॉन वर्बल से सिलेबस खत्म नहीं होने वाला। ये एक ऐसा चैप्टर है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जो आप सबको अपने रैंक के पास, आपको अपने सिलेक्शन के पास लेके जाता है। रीजनिंग में आप फोकस कर सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से, बिल्कुल इजीली आपसे रीजनिंग आती है। यहां पर आपका दिमाग काम करना चाहिए अगर आपने जो सिलेक्टेड टॉपिक है वहां पर आपने कर रखे होंगे। जैसे सिलेक्टेड टॉपिक कैसे सर? आपका सर ब्लड रिलेशन पक्का क्वेश्चन आता है, 100% याद रखना। ऑर्डर रैंकिंग हो जाएगा सर, कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा, सिलोजिम्स हो जाएगा सर, सीरीज एंड सीक्वेंस हो जाएगा, फिगर आउट, है ना, और वो सारा का सारा। तो यहां पर आप इजीली जो है इस 25 में से कितने 20 क्वेश्चन आप इजीली 100% कर सकते हो भाई। एन एवरेज 12 से 15 तो बिल्कुल एवरेज बच्चा जो है, और आप एवरेज नहीं हो क्योंकि आप लगातार पढ़ रहे हैं। 40 दिन में आप एवरेज से जो है ना वो स्मार्ट बच्चे बन जाएंगे अगर आपने 100% इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया। सर ये क्या करेगा? ये कुछ नहीं करने वाला भाई साहब, ये आपका पेपर कंडक्ट करवाएगा, वही करवाएगा जैसे अभी तक होता है। चिंता मत कीजिए आप सब लोग। पीवाईक्यू लगाइए 100%। अगर बात करें ना सर पीवाईक्यू से क्या फायदा? पीवाईक्यू से ये फायदा है कि सर बच्चा आपको 70 to 70% आपको पता लग जाएगा कि पेपर कैसा आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। सर इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए क्या करें उसका भी इलाज बताऊंगा, चिंता मत करो। सारी चीजें जब सेशन लेकर आए हो सारी की सारी चीजें, सारे के सारे डाउट क्लियर होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दीजिएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। सर 18 क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में करने हैं, 17 मेरे को जीके में करने, 12 मैथ में करने, 20 रीजनिंग में करने, ऊपर नीचे एक दो कम कर लीजिए। हम बात कर रहे थे 60 की, हमने बात करी सर 67 को 3 से गुना करोगे भाई साहब 201, लगभग अगर आप मान के चलिए आपको 100 में से 60 क्वेश्चन करने बच्चा, ठीक है ना। आपको इजीली आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। कैसे करनी है, वो कौन कौन से टॉपिक करने वो मैं बता चुका हूं। इसके अलावा आपको एक जगह सारे का सारा सॉल्यूशन, सारे का सारी चीजें चाहिए, आप जो है एफकेट 1.0 गुरुड 2.0 एफकेट 1 गुरुड 2.0 से जुड़ सकते हो, गुरुड बैच से आप जुड़ सकते हो। यहां पर आपको सारी की सारी चीजें ऑलमोस्ट आपका 70 to 80% जो टॉपिक बता चुके हैं ना, ये तो ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं मैं अपने, क्योंकि ऑब्वियसली सारे
बाकी टीचर भी लगे हैं, मैं अपना पोर्शन क्योंकि मैं ओब्वियसली मैं वो कर रहा हूं, तो जो चीजें मैं बता चुका हूं वो ऑलरेडी हमारी हो चुकी हैं, बच्चे रिवाइज कर रहे हैं। सर पीवाईक्यू का सॉल्यूशन ये रहा। यहां पर जो है आप इस बुक को जो है आप ऑर्डर कर सकते हो अमेजन फ्लिपकार्ट से, अगर बात करें तो ठीक है ना, अपने पीडब्ल्यू स्टोर से आप कर सकते हो। यहां पर आपको पिछले 10 साल का जो है आपको एफकेट का पेपर देखने को मिल जाएंगे, पिछले 10 साल के। यहां पर ये बहुत सारी चीजें आपको इसमें आपको फीचर देखने को मिल जाएंगे। एट द एंड ऑफ द दिस सेशन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं बच्चा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितनी चीजें बताई गई हैं उतनी आप कर लीजिए। 100% आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 100% सिलेबस कौन सा, जो ये टॉपिक जो मैंने बताए हैं, ये प्रायोरिटी पे रखो, इनको रिपीट करते रहो। जब तक ये नहीं हो जाते तब तक नई चीज कुछ भी टच करने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यू लगाइए, मॉक टेस्ट दीजिए, पूरी की पूरी पीडब्ल्यू टीम आपके साथ है। कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा मेरी और पूरी डिफेंस की टीम की साइड से आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट। आराम से पढ़िए, 40 दिन बहुत ज्यादा है, 40 दिन चिंता मत कीजिए जरा, ठीक है। सोचना नहीं है, बस लग जाना है। अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद साथियों।